नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, कर्म फल प्रदाता शनि और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जिस सीरीज जिस श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ किया था, अब तक आपकी सेवा में उसके 6 वीडियो लेकर के उपस्थित हो चुका हूं। आज बारी है 7वें वीडियो की। जन्म कुंडली के सप्तम भाव 7th हाउस में यदि शनि विराजमान हो जाए तो क्या रिजल्ट देता है, क्या दिखाता है, कुंडली के जिन जिन भावों पर शनि की दृष्टियां जाती हैं वहां क्या परिणाम मिलते हैं। आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इसी बात की चर्चा करेंगे। शनि के कुछ कॉमन उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के बीच में कुछ आपको जानकारियां दूंगा, कुछ निवेदन करूंगा और एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं वीडियो शुरू करने से पहले। देखिए मित्रों, यह आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। दिस इज नॉट योर पर्सनल प्रेडिक्शन। ये एक सामान्य विश्लेषण है। दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। दुनिया भर में करोड़ों स्त्री पुरुष जातक जातिकाएं ऐसे हैं जिनकी जन्म कुंडली के 7th हाउस में शनि विराजमान है, परंतु सबको परिणाम भिन्न भिन्न मिलते हैं। मोटे मोटे परिणाम तो एक जैसे होते हैं सबके लिए, परंतु फिर भी परिणामों में थोड़ी भिन्नता अवश्य होती है। इसका कारण ये है कि हर एक व्यक्ति की कुंडली में शनि की डिग्री अलग है, शनि का बल अलग है, शनि से बनने वाले राजयोग या दुर्योग अलग हैं, किसकी कुंडली में शनि वक्री है, किसकी कुंडली में नीच है, इन सारी बातों पर परिणाम बदल जाते हैं। सो रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम person to person, individual to individual, depending upon the Saturn's position in their native chart, depending upon the Saturn's degree, Raj Yogas and Duryogas formed by Saturn in their natal charts. चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। जन्म कुंडली का सप्तम भाव पति पत्नी जीवन साथी को दिखाता है, बिजनेस पार्टनर को दिखाता है, आपकी सामाजिक छवि को दिखाता है। काल पुरुष की नेचुरल कुंडली में सप्तम भाव में आती है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र शनि के मित्र हैं, परंतु फिर भी शनि एक प्राकृतिक रूप से उष्ण ग्रह है, सेपरेटिव प्लैनेट है, पृथकतावादी प्रभाव होता है इनका। और जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई उष्ण ग्रह किसी भाव में बैठता है तो उस भाव से संबंधित सजीव चीज़ों से आपको दूर कर देता है और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनको वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है। तो सप्तम भाव से सजीव क्या है? पति पत्नी जीवन साथी बिजनेस पार्टनर, ये सजीव है। तो शनि जब 7th हाउस में बैठते हैं तो आपके जीवन साथी से आपकी दूरियां कर देते हैं, आपके लाइफ पार्टनर से आपके झगड़े करवाते हैं, मतभेद मनमुटाव करवाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके 7th हाउस में शनि बैठा हो जन्म कुंडली में, वह सेक्स के प्रति रुचि नहीं रखता, शारीरिक संभोग नहीं कर पाता, अपने जीवन साथी को संतुष्ट नहीं कर पाता। कारण ये होता है कि शनि स्वयं एक ब्रह्मचारी ग्रह है और शनि ने अपनी पत्नी की ओर भी नहीं देखा था, उनके साथ भी संभोग नहीं किया था। इस कारण उनको अपनी पत्नी का श्राप मिला था। यही नेचर, यही स्वभाव उस व्यक्ति के जीवन में भी आ जाता है जिसकी जन्म कुंडली में शनि सप्तम भाव में विराजमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति की संभोग में रुचि नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की तबीयत भी खराब रहती है। सप्तम स्थान मारक स्थान भी है, कुछ ना कुछ इसको रोग लगा ही रहता है। इस कारण भी पति या पत्नी जीवन साथी से शारीरिक संबंध बनाने में इसकी रुचि नहीं होती और कई बार पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण यही सेक्सुअल इनसेटिस्फैक्शन, शारीरिक असंतुष्टि होती है। वैसे ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी की भी तबीयत बराबर खराब रहती है। यदि ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई काम करता है तो बिजनेस पार्टनर से भी दूरियां आ जाती हैं, विचार नहीं मिलते। समाज में ऐसे व्यक्ति की छवि एक एकांत प्रिय, अंतर्मुखी, खामोश रहने वाले, थोड़ा स्वार्थी, थोड़े कंजूस व्यक्ति की बनती है। वैसे ऐसा व्यक्ति अत्यंत परिश्रमी, घोर सहनशील प्रवृत्ति का होता है, कई सारे कठिन से कठिन काम करता है, बड़ी मेहनत करता है और बड़ा पेशेंस रखकर धैर्यपूर्वक कठिन समय को गुजार लेता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा सेपरेट रहने का प्रयास करता है अपने आसपास के लोगों से। ऐसा व्यक्ति बुरा नहीं होता, परंतु समझा यही जाता है कि यह व्यक्ति बहुत घमंडी है या इनको सामाजिक संबंधों में रुचि ही नहीं है, क्योंकि शनि तो एकांतवादी ग्रह है, शनि तो एक ब्रह्मचारी ग्रह है और ब्रह्मचर्य तभी सफल होगा जब व्यक्ति आइसोलेशन में रहेगा, एकांत में रहेगा। तो लोगों के बीच इसकी छवि वैसी ही जाती है कि ये कम बोलते हैं, लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, वगैरह वगैरह। शनि जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो अपनी तृतीय दृष्टि डालते हैं जन्म कुंडली के 9वें भाव, 9th हाउस पे। 9th हाउस होता है पिता का धर्म भाग्य भाव। ऐसे व्यक्ति का पिता या तो बचपन में ही गुजर जाता है या फिर सौतेला बाप मिलता है या फिर पिता से इसके संबंध बहुत खराब होते हैं, पिता से दूरियां रहती हैं, पिता का साथ सहयोग समर्थन आशीर्वाद इस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, पिता से वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। ऐसा व्यक्ति एक घर में रहते हुए भी पिता से ज़्यादा संबंध नहीं रखता या फिर ऐसा व्यक्ति अलग घर में रहता है, पिता अलग घर में रहता है। ऐसे व्यक्ति के साधु संतों, पंडे पुजारियों, धार्मिक व्यक्तियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों से संबंध बड़े अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति
धार्मिक क्रियाओं में रुचि लेता है, मंदिरों में जाता है, विशेषकर माँ काली, भगवान शिव या बजरंग बली, हनुमान जी के मंदिरों में जाता है। ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं करता है, परंतु ऐसा व्यक्ति भाग्य का मोहताज होता है। भाग्य इसका कई बार साथ नहीं देता। ऐसा व्यक्ति जितना परिश्रम करता है, जितनी मेहनत करता है, भाग्य उसी अनुपात में साथ देता है। यदि ऐसा व्यक्ति आलसी हो जाए, आज का काम कल पर टालने लगे, तो फिर ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति जितना परिश्रमी होगा, जितना मेहनत करेगा, भाग्य उसका उतना ही साथ देगा। सप्तम भावस्थ शनि की सप्तम दृष्टि जाती है लग्न के ऊपर। अब लग्न में बैठकर शनि क्या दिखाता है, इस विषय पर एक वीडियो मैंने हाल में ही बना करके हमारे चैनल पर डाला है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो फर्स्ट हाउस शनि को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बताता हूं कि शनि जब लग्न में बैठते हैं या लग्न पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को आलसी, जिद्दी, आज का काम कल पर टालने वाला और उदास, डिप्रेस, चिंता युक्त बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति आइसोलेशन में रहता है, कमरे में लाइट बंद करके अंधेरे में रहना पसंद करता है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का ऑरा प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है। शनि मानसिक विषाद देते हैं, रोग देते हैं, बिना बात की चिंताएं देते हैं। विस्तार से जानने के लिए आप कृपया यह वीडियो देखिए। अब शनि की दशम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। चतुर्थ भाव में बैठकर शनि क्या दिखाते हैं, क्या परिणाम देते हैं, इस पर भी एक वीडियो हमने अभी हाल ही में डाला है हमारे चैनल पर। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इन दोनों वीडियोज को देख जाएंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। थोड़े परिणाम मैं बता देता हूँ। चतुर्थ भाव माता का स्थान होता है। ऐसे व्यक्ति की या तो माता बचपन में ही गुजर जाती है, या फिर सौतेली माँ होती है, या फिर ऐसे व्यक्ति के माता से संबंध खराब होते हैं, माता से दूरियां बनी रहती हैं। घर का सुख इस व्यक्ति को बहुत कम मिलता है। घर के अंदर काम करने वाली नौकर नौकरानी, विशेषकर नौकरानी, सेविकाओं से इसके संबंध खराब होते हैं। नौकरानियों का सुख नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति का मकान और वाहन दोनों पुराना होता है। ऐसे व्यक्ति की माता की तबीयत भी बराबर खराब होती रहती है, और माता और पिता इन दोनों के स्वास्थ्य पर भी ऐसे व्यक्ति का बहुत खर्चा होता है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, सेवेंथ हाउस क्या है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप सेवेंथ हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो अवश्य देखिए। जन्म कुंडली का नवम भाव, नाइन्थ हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप नाइन्थ हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। जन्म कुंडली का लग्न, फर्स्ट हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप लग्न को समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। मित्रों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ज्योतिषी ने सप्तम भावस्थ शनि के बारे में एक श्लोक लिखा है। यह है वो श्लोक। इस श्लोक के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि विराजमान हो तो उसके पति या पत्नी, जीवन साथी की या तो मृत्यु हो जाती है, या फिर वो लंबे समय तक बीमार रहता है। और यदि उस व्यक्ति की दूसरे पति या पत्नी हो, अर्थात दो विवाह का योग बनता है, और जो दूसरा पति या पत्नी मिलता है उसको, वो भी बीमार रहता है, साथ ही वह दूसरा पति या पत्नी अपाहिज होता है, उसके पैर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, घुटने में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर उसका पैर कटा हुआ होता है, यानी एम्पुटेशन होता है, बीके एम्पुटेशन, जिसको हम बिलोनी एम्पुटेशन कहते हैं, या हिप डिसआर्टिकुलेशन, कुछ भी हो सकता है, या फिर उसके पैर में पोलियो का अटैक हुआ रहता है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैर सूख जाता है। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, गैस्ट्रोनीमियस सोलियस जिसको कहते हैं, टिबियलिस एंटीरियर वगैरह, ये सारे मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है। एक पैर पतला होता है, एक पैर नॉर्मल रहता है। तो ऐसे किसी अपाहिज, अपंग व्यक्ति से भी ऐसे व्यक्ति की शादी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की स्वयं की भी तबीयत खराब रहती है। ये मानसागरी का कहना है सप्तम भावस्थ शनि के बारे में। मित्रों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। निवेदन ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों इत्यादि में शेयर नहीं किया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर इत्यादि पर शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, दूसरा निवेदन ये है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो अभी जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क इत्यादि बताएगा। उचित शुल्क दे करके आप हमारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। मित्रों, एक निवेदन और है। आपने देखा
मेरे चैनल पर लगभग हर विषय पर वीडियो उपलब्ध है। इस वीडियो में भी मैंने उच्च नीच, ग्रहों, भाव इत्यादि की बात की है। यदि आप इन सारे विषयों को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जितने पुराने वीडियोज हैं उनको देख जाइए, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मित्रों, आप कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ आपको। हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स करवाता है। यदि आप पराशरी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा, उसको पे कीजिए और आप हमसे वैदिक ज्योतिष सीखिए। मित्रों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई सारी सेवाएं उपलब्ध करवाता है, जैसे काल सर्प दोष बाधा शांति पूजा, गंड मूल निवारण शांति पूजा, मंगल दोष बाधा निवारण पूजा, नवग्रह शांति पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राभिषेक आदि आदि। यदि आप ये सारी सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय व्हाट्सएप का जो नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, शुल्क वगैरह बताएगा। चलिए मित्रों, अब चलते हैं उपायों वाले सेक्शन की ओर। देखिए, शनि का कॉमन उपाय। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाइए। ओम पिपलादाय नमः मंत्र का 7 बार जाप करते हुए तांबे के लोटे से पीपल के वृक्ष में जल अर्पण कीजिए। पीपल के वृक्ष का स्पर्श कीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ शनिवार को कीजिए। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा के उसका टीका स्वयं लगाइए। ओम शं शनश्चराय नमः मंत्र की 1 माला शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच अवश्य जाप कीजिए। काले कुत्ते को रोटी बिस्किट वगैरह खिलाइए और अपाहिज लोगों, वृद्ध लोगों की मदद कीजिए। आशा करता हूँ मित्रों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जन्म कुंडली का अष्टम भाव 8th हाउस में शनि विराजमान हो तो क्या दिखाता है, क्या बताता है, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।